अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर या फिर मुस्बत अदाद का जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा क्या होता है? हमने सीखा है कि जज़रुल मुरब्बा आप इस तरह से भी हो सकता है कि ये 2 है, सही। इसको ज़रब दें आप 2 से, और आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2। ये क्या है? ये 2 की पावर 2 या 2 का कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट जो 2 है, ये क्या है? जज़रुल मुरब्बा। ये क्या है? स्क्वायर है। ये दोनों टर्म्स किसके बराबर होती है? 4 के बराबर होती हैं। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 4 4, और इस पे ये कुव्वत नुमा 2। ये कुव्वत नुमा जो 2 है, ये ही क्या है? ये जज़रुल मुरब्बा है। और आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है। जज़रुल मुरब्बा वैल्यूज़ का जज़रुल मुरब्बा जो है 2 तरीक़ों से मालूम किया जा सकता है। एक होता है अज्ज़ा ज़रबी के तहत और एक होता है तक़सीम के तरीके से, सही। एक होता है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस और एक होता है डिवाइडेशन मेथड। फैक्टराइजेशन या अज्ज़ा ज़रबी आप इस तरह से मालूम करते हो, सही। आप जो है, आपको एक एग्जाम्पल, जर्नल एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ 6, सही। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। इस तरह से फैक्टराइजेशन है, इससे पहले भी बहुत हम लोगों ने किया ना। तो पहले इस पर मैं 2 का टेबल, क्योंकि यहाँ जो है ये लास्ट में जो है इवन नंबर है, यहाँ जुफ्त अदद है, तो मैं जुफ्त अदद यानी 2 से इसको ज़रब दूंगी। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 यहाँ 7 है, यहाँ एक बचा जो इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 16। तो 2 अट्ठे हो जाएगा, सही। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल अप्लाइड करूँगी। यहाँ 3 है, 2 नहीं है, पर 2 1 2, एक इसमें मिल गया। यहाँ 13 हो गया, यानी यहाँ 13 हो गया। तो 13 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, पर 12 आता है। 2 6 12 और 1 बचा, यहाँ 2 9 18। 169 जो आएगा वो 13 के टेबल में, जब आप 13 का टेबल जब 13 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा, सही। अगर मैं इसके अज्ज़ा ज़रबी यानी इसके फैक्टर्स यहाँ ले लूँ तो ये इस तरह से बढ़ रहा है। और स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इस तरह के ब्रैकेट या इस तरह के स्क्वायर रूट में लिखने को कहते हैं। अब इस स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 13 की पावर भी 2 है, सही। अंडर रूट में बंद कर दें इसको आप, सही। फिर आप क्या ले लें कि इस 2 को 2 की पावर 2 और ये अंडर रूट, ये देखें, ये जो इस तरह से अंडर रूट है और बाहर कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इस वाली अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। क्या बता रही हूँ कि इस वाले अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो आप इसको हटा दें और इस तरह से 2 लिख दें। ज़रा 13, 2 इसकी पावर है और ये 1/2 किसकी आ जाएगी? ये अंडर रूट हटाने की पावर आ जाएगी। ये 2 इससे कट जाएगा और ये 2 इससे कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा? 2 और 13 बचा। 2 का टेबल आप 13 तक पढ़ोगे तो आपके पास 26 आ जाएगा, यानी 276 का जो स्क्वायर रूट होगा या वो क्या होगा? 26 होगा। और इसी तरीके को, इसी क्वेश्चन को मैं डिवाइडेशन के मेथड से भी करके बता। तकसीम का तरीक़ेकार क्या होगा कि आप पहले क्वेश्चन लिख लें, इस तरह की डिवाइडेशन फॉर्म बना लें, सही। आपको पता है ना तकसीम किस तरह से होता है। और फिर आप क्या करें? इंटीजर्स यानी सही अदद को, अब देखिए आप राइट हैंड की तरफ से ना पेयरिंग करें। देखिए ये पेयर और ये अकेला ही रह गया, ये 6 अकेला ही रह गया, ये 2 पेयर हो गया और ये 6 अकेला ही रह गया। अब आपने क्या करना है? आपने इतना कोई टेबल पढ़ना है जिसमें स्क्वायर हो, यानी फर्स्ट आपका कोई भी स्क्वायर हो, जज़रुल मुरब्बा हो। तो 6 तो किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता और 6 से छोटा 4 होता है। अगर हम 2 का टेबल यहाँ 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ओके, सही। तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 बच जाएगा, और ये वाला पेयर, ये पूरा पेयर इसके बराबर में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ेकार है। जो जर्नल डिवाइडेशन हम करते आए हैं उससे थोड़ा सा इसका जो तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है। आप जिस चीज़ से, यहाँ जिस एलिमेंट से, जिस नंबर से आप इसको डिवाइड कर रहे हो ना, उसी नंबर को आपने इसके साथ जमा भी करना होता है, ओके। क्या करना होता है? आपने उसको जमा भी करना होता है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रही हूँ कि आपने जिस
वैल्यू से जिस नंबर से 6 को ज़रब दिया है, सही, वो 2 है, उसी 2 को नीचे लिख के उसको ऊपर वाले के साथ जमा भी करना है, तो ये 4 आ गया, सही। अब आपने इतना टेबल पढ़ना है 4 का कि आपके पास जो है 276 आ जाए। ओके, 276 पूरा हल हो जाए, 0 बचे, सही, फिर ये सवाल सही होगा। तो इसको आप किस तरीके से करना है कि आपने जिस 4 को जितने एलिमेंट से यहाँ आपने ज़रब देनी है उतना ही आपने यहाँ लिखना है। तो आप अगर देखें 46 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास 76 आ जाएगा। ये क्या होगा कि आपने देखो 4 को अगर यहाँ जितनी वैल्यू आपको लिखनी है, चले मैं थोड़ी सी और एग्जांपल्स आप लोगों को दे लेती हूँ कि अगर आप जो है 4 को 4 दूनी करना चाहते हो, उसको सॉल्व करने के लिए 276 को 276 को सॉल्व करने के लिए 4 का टेबल कितना पढ़ोगे, सही, आप 2 तक पढ़ना चाहते हो, देखो तो आपने क्या करना होगा, वो 2 इधर भी पुट करना होगा, सही, यहाँ पुट तो करेंगे पर यहाँ भी लिखना होगा। तो आप क्या करें, देखिए 46 मल्टीप्लाई बाय 46 तो आ जाएगा, यानी आपने वो 6 यहाँ जो पुट किया है वो 6 यहाँ भी पुट किया, से तो ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर जैसे हमने आपसे पहले भी कहा कि मैथ ऐसी चीज़ है जिससे आप जितना करते जाएंगे वो आपको उतना ही इजी रखता जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 5.2 है, हमने जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट देखना है, बाज़रिया अज्जा ज़रबी और तक़सीम भी, यानी हम लोगों ने जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है दी गई कीमतों का फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेती हूँ। तो 169 है, 169 को इस तरह से फैक्टराइज करें आप, 169 लिखें। 13 का टेबल जब आप 13 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 169 आ जाता है, सही। तो 13 वन ज़ा 13 आ गया, सही। यानी आप इस तरह के स्क्वायर रूट में 13 मल्टीप्लाई बाय 13 लिखें, ये देखें ये दोनों 13 है ना, इस तरह से लिखें। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, क्योंकि 2 13 सेम बेसिस थे, 2 टाइम 13 हो गया। अब आप इस अंडर रूट को खोलें तो 13 2 1/2 हो गया। इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 13, यानी 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। अब इसको मैं डिवीजन मेथड से भी कर लेती हूँ, सही, तकसीम वाराना अंदाज से भी कर लेती हूँ। 169 पहले हम इसके पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर हो जाएगा और ये एक अकेला रह जाएगा। 1 जो है 1 का टेबल जब मैं 1 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा, सही। तो मैंने 1 का टेबल 1 तक पढ़ा था, यही वाला 1 यहाँ भी जमा होगा, सही, यही वाला 1 यहाँ भी जमा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब सेकंड पेयर 1 उतर जाएगा। अब मैं 2 का टेबल कितना पढ़ूंगी, मेरे पास 69 आ जाए, सही। पहले मैं क्या करती हूँ, और आपको पता है इस वाली ब्रैकेट में मैं जो हूँ यहाँ थोड़ी पेंसिल यूज़ कर लेती हूँ, पेंसिल और इरेजर, ताकि आप लोगों को समझ आए। देखें कि मैं 2 का टेबल अगर 2 तक पढ़ूँ, सही, मैं 2 का टेबल 2 तक पढ़ूँ तो यहाँ ये 2 भी पुट करूँगी, ये देखें 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 44, नहीं आया आंसर, गलत है, सही। तो यानी हमारा 2 ये सही बात नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ 3 पुट करके देखती हूँ, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 69, सही। यानी आप जो है जब 23 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 69 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये 23 इसमें जमा हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, सही। तो ये देखें आपका यहाँ भी 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 लिया मैंने 5.2 से। 49 जो होता है अगर मैं 0 छोड़ के 49 7 7 ज़ा 49 होता है, सही, और 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। अब जो है अगर मैं 2 का टेबल यहाँ अप्लाई करती हूँ तो 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 0 आता है, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता पर 4 आता है, 2 2 ज़ा 4 और 1 जो बचेगा वो यहाँ चला जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। अब मैं इसके अज्जाए ज़रबी देखती हूँ, इसके अज्जाए ज़रबी जब मैं देखती हूँ तो वो आ रहे हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 2 ज़रब 2 5 ज़रब 5, सही। इसके ये अज्जाए ज़रबी आ रहे हैं, तो इनको अब मैं स्क्वायर रूट में लिख देती हूँ इस तरह से। तो ये चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। फिर आपको पहले भी बताया कि इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, सही है। तो ये 2 ये 2 ये 2 इससे कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 7
2 मल्टीप्लाई बाय 5 बचा। आपके पास अब ये जो वैल्यू है आप इसको कैलकुलेटर में पुट करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 70 आ गया। सही, तो 4900 का जो अज्जा ज़रबी है वो क्या है, वो है 49, वो है 49, वो है 49। अब मैं इसे डिवीजन मेथड से भी आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं डिवीजन मेथड से कर रही हूँ, तो जैसा मैंने बताया इस तरीके में पहले आप ऐसे पेयर बना लें। सही, पहला पेयर आपके पास 49 है और 49 जो है खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे 49 आ जाएगा। सही, ये ख़त्म हो जाएगा वैल्यू, ये 0 यहाँ उतार लें, ये वाला 7 इधर जमा भी हो जाएगा। सही, 14 आ जाएगा। अब आप 14 का टेबल कितना पढ़ें कि आपके पास 0 0 आ जाए। तो आपको पता है 14 से 0 से आप जिस भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास 0 ही आएगा। अगर आप इसकी वैल्यू यानी 14 को मल्टीप्लाई करवा दें 0 के साथ तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे 0 लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। आप भले कैलकुलेटर की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखिए मैंने 14 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है। सही, प्रेस भी नहीं हो रहा है, आंसर भी नहीं आ रहा, तो आप 0 से जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा लें वो हमेशा 0 ही हो जाएंगी। अगर क्वेश्चन नंबर 5 है 5.2 का 1089। सही, वैसे तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म में इसका एलसीएम जा सकता है। आपको पता है ये ऑड नंबर है तो आप इसे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मैं पहले ईजिली कर रही हूँ यहाँ कि 9 का टेबल जब मैं 3 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास 10 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आ जाएगा क्योंकि 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 3 है तो आप 3 का ही टेबल लगाएंगे, 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3। सही, अब 3 4 12, 41 आ गया। सही, अब आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ फिर 3 का टेबल अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ जो है फिर आपके पास 3 1 3 और 11 11 आ जाएगा। 11 का टेबल जब आप पढ़ेंगे 11 तक, सही, तो आपके पास 1 1 11 आ जाएगा और फिर 11 1 11 हो जाएगा ये। अब आप देखें आपके पास क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 है और 2 टाइम 11 है। सही, आप इनको स्क्वायर रूट में रख दें। ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है 3 स्क्वायर, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर और ये वाले 2 पेयर। सही है, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट। सही है, अंडर रूट खोल दें तो आप देखें, अब आप देखें ये 3 भी क्या है, कॉमन है, मतलब सेम है, तो आप इसको भी एक दफ़ा ले लें। फिर आप 3 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 33 आ जाएगा। सही है, यानी इस वाले क्वेश्चन का जो अज्जा ज़रबी आया है वो 33 आया। अब इसे हम तरीक़ा तक़सीम से भी कर, क्वेश्चन नंबर 6 को तरीक़ा तक़सीम से भी कर रही हूँ। सही है, पहले मैंने अज्जा ज़रबी के तरीके से किया था, यानी फैक्टराइजेशन के मेथड से किया था, अब मैं डिवीजन के मेथड से कर रही हूँ। इस वाले तरीक़ेकार का क्या उसूल है कि पहले आप इनके पेयर्स बनाते हैं, इनके जो है जोड़ बनाते हैं और फिर देखते हैं कि जो पहला जोड़ आ रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ से वो किस परफेक्ट स्क्वायर में सॉल्व करना पड़ता है, यानी बिल्कुल सही जज़रुल मुरब्बा में सॉल्व करना पड़ता है। तो 10 किसी का भी जज़रुल मुरब्बा नहीं है, पर इससे छोटा 9 जो है वो 3 का जज़रुल मुरब्बा होता है। तो 3 का टेबल जब 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास यहाँ 9 आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास 1 बचेगा और दूसरा पेयर यहाँ उतर जाएगा। अब जिस इंटीजर से आपने इससे सॉल्व किया है ना वो इंटीजर यहाँ जमा भी होगा। सही है, तो ये हो जाएगा क्या, 6। अब आप 6 का टेबल कितना पढ़ोगे, आपके पास 186 आए, तो मैं यहाँ पहले पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। अगर देखें मैं यहाँ 1 लिख दूँगी ना, मैं 1 लिख दूँगी तो 61 1 61 आ जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ 62 लिख के देखती हूँ। सही, 2 लिख के देखती हूँ तो देखें 62 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 124, छोटा आ रहा है, तो यानी 2 मेरा वो डिजिट नहीं है, हटा दिया। अब मैं यहाँ 3 पुट करके देखती हूँ। सही, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 189। हाँ, तो अगर मैं क्या करूँगी कि 6 ये जो है इसके साथ यहाँ भी पुट करूँगी 3 और यहाँ भी पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 189 हो जाएगा। सो हैज़ दिस इज सॉल्व, क्योंकि 0 0 बच गया।
7वां क्वेश्चन 5.2 का 1600 है। तो अगर हम यहाँ जो है डायरेक्ट 4 का ही टेबल में अप्लाई कर दूँ 16, तो ये 0 एज इट इज़ उतर जाएंगे और 4 1 ज़ा 4। अब जो है मुझे यहाँ जो है 2 का टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10 और 2 0 0। इसी तरह से 2 2 ज़ा 4 और 1 बचा 5, ये 5 हो गया। फिर 5 का टेबल 5 तक और 5 1 ज़ा 5। अब देखें यहाँ क्या क्या आ रहा है हमारे पास। जैसे में 4 के 2 पेयर हैं, 2 हैं 2 दफ़ा और 5 हैं 2 दफ़ा। अगर मैं इसको अंडर रूट में रख दूँ, सही, तो आपको पता है ये आप इसे मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर और ये 5 का एक्सरसाइज भी और अंडर रूट खोलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1/2 1/2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से, ये 2 इस 2 से और ये 2 इस 2 से कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा, सही। फिर मैं रिपीट करती हूँ 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो यानी आप जो है 1600 का जो अज्जा ज़रबी है वो है 40। अब मैं इसे तरीका तकसीम से करके दिखाती हूँ, सही। 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो आपके पास 0 ऐसे उतार लिए जाएंगे सेकंड पेयर पहले पेयर में। अब आप इनको जमा कर लो, सही। अब आप 8 का कितना टेबल पढ़ोगे आपके पास 0 आए। 8 का कितना टेबल पढ़ोगे 0 आए, तो आप 8 का टेबल 0 तक पढ़ोगे तो आपके पास 0 0 आ जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पहले मैं इसका अज्जा ज़रबी ले लेती हूँ। 23 है। 23 चूँकि यहाँ 4 है, ये इवन नंबर है, जुफ्त आदत है, तो मैं इसे 2 की टेबल से करती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। ये 3 है पर इसका 1 इसके पास चला जाएगा 0 के पास, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है 2 5 ज़ा 10 हो गया और 2 2 ज़ा 4। फिर आप 2 का टेबल पढ़ें। 2 5 ज़ा 10, 1 बच जाएगा इसमें। आप यहाँ करेंगे तो 7 आता है और ये 12, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और एक बचेगा 2 8 ज़ा 16। फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 का टेबल पढ़ें कि 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 का टेबल पढ़ें। 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। देखें यहाँ 1 आ जाएगा तो ये 2 6 ज़ा और 6 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब आप देखें कितने दफ़ा यहाँ 2 4 6 और ये मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 6 और इसको इस तरह से स्क्वायर रूट में आप इनकी पेयरिंग कर लें। ऐसे एक पेयर, एक से एक पेयर, ऐसे और ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर। आपने अंडर रूट ख़त्म कर दी तो अंडर रूट की 1/2 इसकी पावर ऐसे आ जाएगी। तो ये इससे कट जाएगा। अब आप पढ़ें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 48। अब मैं इसे डिवीजन मेथड से भी करके दिखाती हूँ। हमने जो है पहले इसके पेयर्स बना लेते हैं। इस तरह से हमने पेयर बना ले। पहला पेयर है 23, इससे एक परफेक्ट स्क्वायर होना है, पर 23 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर 4 4 ज़ा 16 होता है। तो हम यहाँ 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बना तो हम इसे यहाँ 16 कर देते हैं। 23 में से 16 निकाले तो आपके पास 9 बचे, सही है। 23 में से आपने 16 निकाले, आपके पास 7 बचे। अच्छा हुआ हमने चेक कर लिया, 7 बचे। और ये दूसरा पेयर इसके साथ उतार लेते हैं। अब ये 4 जो हमने ज़रब दिया था वो यहाँ हम इसे जमा भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 + 4 8 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, सही, यानी 1 लिख देती हूँ और यहाँ भी मैं 1 से ज़रब करती हूँ तो 81 1 ज़ा 81 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा। तो आप क्या करें 82 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 64 आ जाएगा। नहीं आ रहा 164, छोटी रकम है। तो मैं क्या करती हूँ फिर अब मैं करती हूँ कि 8 का टेबल 8 3 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं छोटी रकम है। 84 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू, ये बहुत छोटी रकम है। आपको क्या लाना है 704 लाना है। तो आप जो है 85 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आपके पास 425 आ जाता है। तो आपके पास ये भी बहुत छोटी रकम आ रही है। तो 88 मल्टीप्लाई बाय 8 करें
तो आपके पास आ जाएगा 704। यानी यहाँ जो है आप इसके साथ 8 पुट करेंगे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 704। सही, आपके पास क्या आ जाएगा 704। तो ये भी हल हुआ। सही, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कर रही हूँ मैं 5.2 का, वो है 1369। सही, वैसे तो आप इसको 3 के टेबल से, 7 के टेबल से, 9 के टेबल से कर सकते हैं। अगर हम इसे 9 के टेबल से करते हैं, आप इसका 13 का टेबल 13 1 13 और 69 फिर एज इट इज़ ही उतार लें, और या आप जो है 13 का टेबल जब जो है 3 तक पढ़ेंगे। सही, 13 का टेबल जब आप 3 तक पढ़ेंगे तो भी नहीं आता ये, तो आप क्या करें तो ये 69 एज इट इज़ उतार लें। जब आप 13 जो 69 जो 13 का ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 13 1 13, यानी इसके क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आ जाएगा। सही, यानी 3 टाइम आ जाएगा। तो आप जो है जब इसका जो है, यानी आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि इस तरह से देखें, कैलकुलेटर में ये वाली इस चीज़ को प्रेस करें और इसके साथ 1369 लिख दें, तो ये आ जाएगा आपके पास 37, इसका आंसर हो जाएगा। सही, तो इसका जो हो जाएगा 37 आ जाएगा। अब मैं इसको इस वाली चीज़ को डिवीजन मेथड से भी कर लेते हैं। 1369, पहले आप इनके पेयर बना लें और फिर आपने देखना है कि पहले पेयर का जो है इस तरफ से, सॉरी राइट हैंड से दूसरे पेयर का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपने परफेक्ट स्क्वायर लाना। 13 का से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो 3 का टेबल जब आप 3 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। सही, 9 आ जाएगा, और इस 13 में से इस 9 को निकालेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 4 और 69 यहाँ आ जाएगा। ये वाला 3 जो यहाँ ज़रा हुआ था यहाँ जमा भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब आप 6 का टेबल किसके साथ इतना पढ़ें कि आपके पास 69 आ जाए, तो आप जो है आपको पता है जो आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सही, मैं जो है 3 से स्टार्ट करती हूँ। सही, 63 से स्टार्ट करती हूँ। 63 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 189, नहीं बहुत छोटा है। अब मैं क्या करती हूँ 66 मल्टीप्लाई बाय 6 3 4 96, बहुत छोटा है। तो 67 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 496 आ गया। तो यानी अगर आप जो है यहाँ 7 लगाएंगे तो यहाँ भी 7 लगाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 769। तो ये हैंस दिस इज योर आंसर। सही, अब नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 लिया 5.2 का। अब यहाँ 5 ही यहाँ और नंबर है, तो आप डायरेक्ट इसको जो है 5 के ही टेबल से सॉल्व करें। तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, और 5 का टेबल जब आप तो 5 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा, सही, और फिर जो है आपका आ जाएगा 9 1 ज़ा 9। सही, तो आप इस तरह से इसके अज्जा ज़रबी ले लें। नो, तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। सही, 5 2 टाइम है तो 5 पे स्क्वायर आ जाएगा, और 9 एज इट इज़ ही रहने दें आप। तो ये जो है ये स्क्वायर अंडर रूट ख़त्म कर देगी। सही, और 9 का आ जाएगा। तो अब आप इसको जो है मल्टीप्लाई करवाएं। 9 जो पेयर में आप 9 को बाहर ही रखें। सही, अब जो है आप कर लें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 जो होता है, 9 जो होता है वो होता है सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 45 होता है। यानी आपका इस वाले का जो आंसर आ जाएगा वो 45 आ जाएगा इसको स्क्वायर। अब इसको भी डिवीजन मेथड से भी प्रूव करते हैं, तकसीम के ज़रिए से इसे हल करते हैं। हम पहले इसको पेयर बना लेते हैं। से 20 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर इससे छोटा जो होता है वो 16 होता है, जो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 4 यहाँ, तो इसका टेबल 16 तक, यहाँ बच जाएगा आपके पास 4, और ये दूसरा पेयर यहाँ उतार लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 + 4 8 हो गया। सही, आपको पता है जहाँ आप ज़रब देंगे यहाँ से आप जमा भी करेंगे। अब आप कितना 8 का टेबल पढ़ेंगे, जो आपके पास 425 आ जाएगा, और जो वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे वो इसके साथ पुट करके उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। सही, तो आप जो है 8 में जो हो पहले 84 मल्टीप्लाई बाय 4 करती हूँ, 336 आ गया, छोटी वैल्यू आ गई। तो अब मैं क्या करती हूँ 85 मल्टीप्लाई बाय 85 कर लेती हूँ, तो मेरे पास 425 आ गया। यानी मैं यहाँ भी 5 पुट करूँगी और यहाँ भी 5 पुट करूँगी, तो मेरे पास
425 आ जाएगा। सही, दिस इज़ योर आंसर। सही।